इस वॉल हैंगिंग को बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है रेड कलर का शॉपिंग कैरी बैग, जो अक्सर मॉल वगैरह से हम शॉपिंग करते हैं तो वहाँ से हमें मिल जाता है। और यहाँ पे मैंने 5 सेंटीमीटर तक मेजर करके एक कटिंग कर ली है और इसको लंबे लंबे में काट लूँगी। इस ब्यूटीफुल वॉल हैंगिंग को बनाने के लिए मैंने 2 फ्लावर साइज़ का यहाँ पे यूज किया है। एक तो मैंने 5 सेंटीमीटर की कटिंग करके फ्लावर बनाई है और दूसरी मैंने 7 सेंटीमीटर की कटिंग करके फ्लावर बनाई है। अगर आप मेरी तरह ये डोर या वॉल हैंगिंग बनाते हैं तो आपको 2 तरह की कटिंग चाहिए, एक 5 सेंटीमीटर की कटिंग और दूसरी 7 सेंटीमीटर की कटिंग। इसके बाद मैंने यहाँ पे इसको इस तरह से मेजर कर लिया है और एक स्क्वायर शेप में इसे कट कर लिया है। ये देखिए, इस तरह से बिल्कुल परफेक्ट स्क्वायर शेप कट होता है। अगर आप 5 सेंटीमीटर का लें या फिर 7 सेंटीमीटर का, इस तरह से आप स्क्वायर शेप कट कर लीजिए। फिर सेम इसी तरह से मैं इसकी साइज का ही मेजर करके कटिंग करते जाऊंगी। अगर आप इस तरह से कटिंग करती हैं तो आपको बार बार मेजर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और बहुत ही कम समय में आप सारी कटिंग कर लेंगे। यहाँ पे मैंने स्ट्रिप और स्क्वायर शेप की कटिंग इस तरह से की है कि एक साथ 2 कट हों। आप यहाँ पे देख सकते हैं, क्योंकि मैं एक साथ 2 फ्लावर बनाऊंगी जिससे वॉल हैंगिंग या डोर हैंगिंग को बनाने में आसानी होगी, क्योंकि मुझे सेम ही साइज के 2 फ्लावर मिल जाएंगे। इसके बाद आप जैसा वीडियो में देख रही हैं, इस तरह से इस स्क्वायर शेप को फोल्ड करना है 3 बार और करने के बाद इसको हल्का सा हार्ट शेप में कट कर देना है। ये देखिए, इस तरह से फिर हल्का सा इसको हार्ट शेप लेते हुए इसकी कटिंग कर देनी है। यहाँ पे मैं 2 फ्लावर एक साथ बना रही हूँ तो थोड़ा सा तो डिफ़िकल्टी होगी इस फ्लावर को बनाने के लिए, क्योंकि वो थोड़ा मोटा हो जाता है जो कैरी बैग होता है। बट इसी तरह से आप बनाइएगा ताकि एक ही साथ आपको 2 फ्लावर मिल जाए। ये देखिए, इस तरह से। और मेरे पास जितने भी स्क्वायर शेप पड़े हुए हैं उन सब की मैं इसी तरह से कटिंग करके फ्लावर को बना लूँगी। यहाँ पे आपको 2 साइज के फ्लावर दिख रहे होंगे, एक थोड़े बड़े दिख रहे होंगे और दूसरा छोटे दिख रहे होंगे। जो बड़े वाले हैं वो 7 सेंटीमीटर के हैं और जो छोटे वाले हैं वो 5 सेंटीमीटर के हैं। इसके बाद मैंने यहाँ पे ब्लू कलर का ऊन लिया है। इस ऊन की साइज आप अपने अकॉर्डिंग रख सकती हैं, इसका कोई भी मेजरमेंट नहीं है। आप जितना भी लंबा वॉल हैंगिंग या डोर हैंगिंग बनाना चाहती हैं। इसके बाद मैंने यहाँ पे लिया है फेविक्रिल और इस फेविक्रिल की हेल्प से इस तरह से इस फ्लावर को ऊन के ऊपर चिपका लूंगी, जैसा कि आपको वीडियो में दिखाई दे रहा है। फ्लावर को चिपकाने के लिए आप बहुत ही थोड़ा सा फेविक्रिल यूज करिएगा, बहुत ज़्यादा फेविक्रिल यूज करने की ज़रूरत नहीं है। और बस थोड़ा थोड़ा ही लगाइएगा, ये आराम से एक दूसरे से फ्लावर चिपक जाएंगे। इसके बाद मैं फ्लावर को एक के ऊपर एक करके अच्छे से चिपका लूँगी। ये देखिए, इस तरह से। ये सेम साइज़ के हैं तो एक दूसरे के ऊपर अच्छे से आ जाएंगे और फिट भी हो जाएंगे। इसीलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि जब भी आप फ्लावर की कटिंग करिएगा तो 2 फ्लावर की कटिंग एक साथ करिएगा ताकि वो सेम साइज़ के निकल के आए। अब मैं यहाँ पे ले रही हूँ एक थ्रेड। ये नॉर्मल सा धागा है जो हम लोग अक्सर सिलाई में यूज करते हैं। इस धागे को इस तरह से फोल्ड कर लेना है और फोल्ड करने के बाद इस ऊन को इसमें से मैं निकाल लूँगी, क्योंकि इसके बाद मैं यहाँ पे मोती लगाऊंगी वाइट कलर की, तो बार बार सुई का यूज करूँगी, फिर उसमें धागा डालूंगी, निकालूंगी तो बहुत ज़्यादा वो टाइम ले लेगा, क्योंकि ऊन थोड़ा मोटा होता है तो सुई में जाने में दिक्कत करेगा और साथ साथ सुई हो सकता है मोती में भी न जाए। तो इस तरह से आप क्या कर सकती हैं, मोती अगर आप लगाना चाहती हैं तो इस तरह से आराम से आप मोती को इस धागे के अंदर डाल सकती हैं। ये देखिए, बहुत ही आराम से ये चला जाएगा और बार बार आपको सुई निकालने और उसमें धागा डालने की जो झंझट है उससे भी आपको फुर्सत मिल जाएगी। फिर 2 मोती डालने के बाद अगेन मैं यहाँ पे फिर से ये फ्लावर लगा लूँगी और ये फ्लावर थोड़ा छोटा है तो मैं अब छोटे वाले फ्लावर को यहाँ पे लगा रही हूँ।
और आप सभी व्यूअर का दिल से धन्यवाद जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है, और जिन्होंने नहीं किया है आप सभी को धन्यवाद किया। आप सबको हमारे क्राफ्ट पसंद आ रहे हैं और आप हमें अप्रिसिएट कर रहे हैं, हमसे जुड़ रहे हैं हमारे चैनल से। तो आप सभी लोगों को एक बार फिर से दिल से धन्यवाद। एक्चुअली जब आप अपने प्यारे प्यारे कमेंट से हमें अप्रिसिएट करते हो तो हमें भी खुशी होती है कि हमारे क्राफ्ट आपको पसंद आ रहे हैं और हम आपको कुछ सिखा पा रहे हैं, तो दिल में थोड़ी सी खुशी होती है। बस इसी तरह से ये फ्लावर इस ऊन के ऊपर अच्छे से लगा लेना है। लगाने के बाद थोड़े टाइम के लिए आपको छोड़ देना है ताकि ये ऊपर से आप देखिए आपको वाइट पैचेस दिख रहे हैं। जब ये ड्राई हो जाएंगे तो ये वाइट पैचेस पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे। यहाँ पे मैंने अलग अलग लड़ियाँ तैयार कर ली हैं। अब मैं इस फ्लावर के ऊपर स्टोन लगाऊंगी। अगर आपके पास वाइट स्टोन है या मोती है तो आप लगा सकती हैं, अगर नहीं है तो आप इस स्टेप को छोड़ दीजिएगा। पहले मैं सेंटर में थोड़ा थोड़ा फेविक्रिल लगा लूँगी। सारे फ्लावर पे एक साथ ही फेविक्रिल लगाऊंगी और फेविक्रिल लगाने के बाद वाइट स्टोन को इसके ऊपर हल्का सा चिपका दूंगी। स्टोन या मोती को बहुत ही हल्के हाथों से आप प्रेस करिएगा। बहुत ज़्यादा प्रेस करेंगे तो जो फेविक्रिल है वो सारा बाहर निकल आएगा, तो इसलिए बस आप देख सकती हैं कि मैं उस पर रख रही हूँ और हल्का सा ही प्रेस कर रही हूँ। बस इतना ही आपको करना है। इसके बाद बहुत ही आराम से फ्लावर को इस तरह से टर्न कर लेना है और टर्न करने के बाद अगेन फिर से मैं फेविक्रिल से इस तरह से स्टोन को चिपका दूंगी। इसके बाद यहाँ पे मैंने ब्लू कलर का ऊन लिया है और इस ऊन को 3-4 बार इस तरह से ले ली हूँ। आप ये देखिए थोड़ा सा मोटा कर लेना है और मोटा करने के बाद 3 पार्ट में डिवाइड कर लेना है। जिस तरह से हम बालों में चोटी बनाते हैं उसी तरह से चोटी बना लेनी है। अगर थोड़ा सा आप इसको और डेकोरेट करना चाहती हैं तो इस तरह से सेम उसी थ्रेड की सहायता से आप पहले इसमें मोती डाल लीजिएगा। ये देखिए इस तरह से पहले किसी एक लाइन में, यानी ऊन की 3 लाइनें किसी एक लाइन में मोती डाल लीजिएगा और इस मोती को जब हम चोटी बनाएंगे तो बीच बीच में करते जाएंगे। यहाँ पे कुछ इस तरह से ये देखिए आपको बीच बीच में क्या करना है, मोती को इस तरह से करते जाना है। थोड़ा सा हमने चोटी बनाई और इस तरह से मोती को हमने बीच में कर दिया, ये देखिए। और इस तरह से ये मोती पूरे बीचों बीच आराम से पड़ी रहती है और ये सेंटर में ये देखिए आ गया। और इसी तरह से अब पूरा मैं चोटी कर लूंगी। कुछ तो फ्लावर मैं पहले से ही यहाँ पे बांध दी हूँ, लेकिन कुछ अभी मैं आपको बांध के दिखाऊंगी कि किस तरह से बांधना है। ये चोटी थोड़ा सा ढीला करना है, बहुत ज़्यादा टाइट ना करिएगा। तो थोड़ा ढीला करेंगी तो स्पेस आराम से हमें यहाँ पे मिल जाएगा। ये देखिए इस तरह से आप अगर अपने फिंगर को डालेंगी तो चोटी में आराम से चला जाएगा। और फिंगर डाल के इस तरह से जो भी फ्लावर वाली लड़ी है उसको इसमें से इस तरह से निकाल लेना है। ये देखिए आराम से हमारा स्पेस हुआ और इस तरह से इस ऊन को इसमें डालना है। दोनों ही ब्लू कलर का है तो अगर आपकी हल्की फुल्की गांठ भी बनती है तो वो दिखाई नहीं देगी। बहुत ज़्यादा नहीं, 2 से 3 गांठें लगा दीजिएगा, इतने में ये टाइटली सिक्योर हो जाएगा। ये यहाँ पे आप देखिए गांठें बिल्कुल पता ही नहीं चल रही, आप बिल्कुल पास से देख सकती हैं क्योंकि छोटी सी गांठें हैं और ब्लू कलर का ये चोटी है तो उसमें ये छिप जाएगा, दिखेगा बिल्कुल नहीं। इसी तरह से सारी लड़ियां मैं यहाँ पे लगा लूंगी। फाइनली ये डोर हैंगिंग बनके कंप्लीट है। इस तरह से आप अपने इसको डोर पे, वॉल पे, जहाँ भी चाहे वहाँ लगा सकती हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद जो बगल में बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके।